दुल्हन ने अपने दूल्हे का वलीमे के रोज अपने पुराने आशिक के हाथों कत्ल करवा दिया। ये अफसोसनाक वाकया डस्का में पेश आया, जहां पे एक नौजवान अपनी बारात से अगले रोज अपनी नई नवेली दुल्हन के हाथों, बल्कि उसके पुराने आशिक के हाथों कत्ल हो गया। और इस कत्ल की वारदात की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता लगता है कि एक रोज पहले जिस खातून को वो ब्याह कर निकाह करके अपने घर लाया था, जिसने पूरी शादी की रात उसको अपने करीब नहीं आने दिया, उसने अगले ही रोज अपने पुराने आशिक का इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर को कत्ल करवा दिया। जो लोग शादी पर आए थे वो दूल्हे का जनाजा पढ़ के गए। वही उन्हीं ने जनाजा उठाया, जो भंगड़े डाल रहे थे वही उसे मनो मिट्टी तले दफन करके वापस गए। हर आंख वहां पर अश्कबार थी। उनके घर वालों ने कहा लड़की बात ही नहीं करती थी, 3 महीने से रिश्ता तय था। ये अरेंज मैरिज हुई थी, किसी वो जो विचोले होते हैं जी, जी। उन्होंने शादी करवा दी। बार बार अदनान जो है वो कमरे में गया है तो तो बार बार निकलता था बाहर ठीक है। और बड़ी परेशानी में। तो उससे पूछते थे क्या हुआ, तो वो कुछ बताता नहीं था। चचा है ना, उससे बहुत ज्यादा अटैच था। ठीक उससे है। फिर उसने बताया कि मुझे उस बदबख्त औरत ने करीब तक आने नहीं दिया। अब दोपहर का वक्त आ गया, वलीमा शुरू हो गया, इसके घर वाले आए। अब सारे मामला होने के बाद जब वहां से निकलने की बारी थी, इन्होंने इसके लिए एक अलग से गाड़ी, जो इसके घर वाले बताते हैं जवेद के, कि इन्होंने एक कैरी डब्बा जो होता है सुजुकी का वो करवाया हुआ था। अब वो चले गए गुजरात। गुजरात में गए, वहां से वलीमा अटेंड करने के बाद ये जब दोनों दूल्हे अंदर दाखिल हो रहे थे, पहले जब ये दाखिल हुआ ना जवेद उर्फ अदनान, ये दाखिल होते ही वो बूटा जो सामने बैठा हुआ था उसने इस पर अंधाधुंध सीधी फायरिंग कर दी। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर डिटेल सलमान कुरैशी साहब से हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान भी कैसे हैं आप? खैरियत से? करम अल्लाह का। सलमान भी, दिन ब दिन अजीबो गरीब केसेस सामने आ रहे हैं। शादी जो है एक ऐसा दिन होता है, ऐसा रिश्ता होता है कि हर शख्स, लड़का हो लड़की हो, उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और शादी के अगले ही रोज अपनी बीवी के आशिक के हाथों कत्ल, ये कितना बड़ा केस था। और ये मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को इसने हिला के रख दिया कि कोई खातून इतनी भी बदबख्त हो सकती है कि वो शादी के अगले रोज ही अपना दुल्हा मरवा दे। बिल्कुल अली हमजा, आपने दुरुस्त कहा। बहुत ही बदबख्त ये खातून थी। और जब मेरे सामने भी से ये खबर गुजरी है तो एक बार रूह जो है वो लरज उठती है, क्योंकि क्या कुछ सोचा होता है वालिदैन ने। उस दूल्हे के क्या अरमान होंगे जिसने शादी की, और जैसे वो वीडियो में देखा जा सकता है अपनी गाड़ी में से ऐसे उतर रहा है, बहुत खुश था। वो खुश था, हैप्पी था, उसे तो मालूम ही नहीं था। और क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से यही एक बड़ी निशानी है कि मकतूल को पता ही नहीं होगा उसे कत्ल कौन कर रहा है और किन वजह क्या है? वजूहात की बिना पर कर रहा है। हम्म। तो इस जवेद उर्फ अदनान के साथ वही वाला वाकया हुआ है। अब जवेद उर्फ अदनान जो है ये 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। ठीक है। और जो इसके मतलब वालिदैन के सबसे बड़े बेटे की शादी थी, पहली उनके घर में खुशियां थी और उन्होंने मतलब बड़े शौक खुशी के के साथ, साथ, शौक के साथ। खुशी के साथ घर को लाइटिंग से सजाया, पूरी गली में लाइटिंग की हुई। फिर एक अपने दरवाजे पे लिखवाया हुआ था कि साडे मुंडे दा ब्याह। वाह वाह वाह। अब देखें वो उनके अरमान वहीं पर रह गए कि उस बदबख्त औरत ना सिर्फ उससे मतलब एक तो धोखा देती या उससे कह देती, मना कर देती, किसी तरह से उसे बता देती कि मैं किसी के साथ इश्क करती हूँ, ये फैमिली शादी तोड़ देती, उससे कत्ल करवा दिया वलीमे वाले दिन। पूरे पाकिस्तान से उनके रिश्तेदार आए हुए थे, दूर दराज इलाकों से, मामे फूफियां, ये वो पूरे घर में लोग। अब जो ये बारात से सिस्टम शुरू होता है, बारात अच्छा, एक बात आपने बड़ी अहम की है कि जो लोग शादी पर आए थे वो दूल्हे का जनाजा पढ़ के गए। वही उन्हीं ने जनाजा उठाया, जो भंगड़े डाल रहे थे वही उसे मनो मिट्टी तले दफन करके वापस गए। हर आंख वहां पर अश्कबार थी। जब मैं उनके घर में गया हूँ, वहां पे उनके वालिद से मेरी मुलाकात हुई है, उस वालदा से मुलाकात हुई है जो अपनी बेटे के कुल्ले को लेके, उसकी शेरवानी को लेकर हाथ में वो लिपट लिपट के रो रही थी। कभी वो सकते के आलम में चली जाती थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया है। और वो बड़ी एक खास तौर पर अपनी बहुओं के लिए यहाँ पर सास जो तोहफे। होती है, वो बेटे की माँ, वो उसका एहतमाम करती है। वो भी उस बदबख्त औरत के ब्रांडेड सूट जो वो जितने भी थे, लेकिन अपने औकात से बढ़ के उन्होंने उसके लिए किया हुआ था। उसके मुख्तलिफ पर्स थे वहां पर, वो सारी चीजें लटकाई हुई थी। उस कमरे में गया, मसहरी भी वहीं पर लगी हुई थी। और कहते हैं जब वो शादी करके ले आया जवेद उर्फ अदनान की, 25 रमजान को निकाह हो गया था। ठीक है। और वो भी उन्होंने किया लड़की वालों जबरदस्ती। ने। हाँ, उनके घर वालों ने कहा लड़की
बात ही नहीं करती थी। 3 महीने से रिश्ता तय था। ये अरेंज मैरिज हुई थी, किसी वो जो विचोले होते हैं उन्होंने शादी करवा दी। अब 3 माह से मुसलसल निकाह के बाद भी बात नहीं कर रही। राब्ता किसका है? उसकी छोटी बहन, ये जो दुल्हन थी उसकी छोटी बहन जो है उसकी वालिदा से बात करती थी, या जवेद की बहन के साथ बात करती थी। ना जवेद के साथ उसकी बात होती थी, ना ही वो इनके साथ किसी के साथ गुफ्तगू कर रही थी। ठीक है। और वो भी अब मैसेजेस देती थी। पहले 27 रमजान को इन्होंने निकाह पढ़ाने का सोचा, फिर कहा कि 25 रमजान को कर लेते हैं। 25 रमजान को इनका निकाह हो गया। 1 माह बाद इन्होंने दिन रख लिए कि इस दिन हम बारात लेके आएंगे और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो वलीमा होगा। अब हफ्ते को बारात लेकर गए हैं, हफ्ते वाले दिन ये बारात लेके गए और कहते हैं कि कोई एक इस्तकबाल करते हैं ना जिस तरह से। अब 2 बहनों की शादी हो रही थी, इस बदबख्त की अकेली शादी नहीं थी। इसने अपनी एक बहन का भी घर बर्बाद किया अपने हाथों से। एक और इसकी बहन है छोटी, उसकी भी शादी थी, वहां पे गुजरात में होनी थी। एक ही दिन बारात थी और एक ही दिन 2 वलीमे थे। दोपहर को इनका वलीमा था डस्का में और गुजरात में रात का वलीमा था। इस तरह से इन्होंने टाइम मैनेज किया हुआ था। अब ये उसको लेके आ गया, रिश्तेदार भी वहीं पे थे, उन्होंने अब वलीमा भी अटेंड करना था। वलीमा ही तो एक मेन उनका होता है, मतलब दूल्हे वालों का इवेंट तो वही होता है ना। वलीमा अटेंड करने के बाद लोग चले जाते हैं, रिश्तेदार अजीजों कारब। अब उसकी वहां पर खाला भी मौजूद थी, मेरी उससे भी बात हुई। वो कहती है कि बार बार अदनान जो है वो कमरे में गया है तो बार बार निकलता था बाहर, ठीक है, और बड़ी परेशानी में। तो उससे पूछते थे क्या हुआ, तो वो कुछ बताता नहीं था। फिर मेरी चाचा से बात हुई, वो चाचा उसके कजन चाचा है, तो वो कहते हैं जो रियल चाचा है ना उससे बहुत ज्यादा अटैच था उससे। फिर उसने बताया कि मुझे उस बदबख्त औरत ने करीब तक आने नहीं दिया। उसने अब उससे पता नहीं क्या बात कह दी, वो तो नहीं हमें पता लगी क्या कह दिया। वो सारी रात परेशानी के आलम में अंदर बाहर आता रहा, चक्कर लगाता रहा। खैर वो भी उसने कहीं ना कहीं कर लिया। बाप को बड़ी खुशी थी कि मेरे बेटे की शादी है। वो सारा दिन कहता है मैं पागलों की तरह खाने का इंतजाम करता रहा। वलीमे का दिन था, मतलब मुख्तलिफ डिशेस बनवा शादी हाल में उन्होंने अरेंज किया हुआ था, वो भाग दौड़ करता रहा। अब दोपहर का वक्त आ गया, वलीमा शुरू हो गया, इसके घर वाले आए। अब सारे मामला होने के बाद जब वहां से निकलने की बारी थी गाड़ी में बैठ के, अब इन्होंने जाना था ये जो सफाक औरत, नहीं अल्फा सवेरा के घर नहीं जाना था, अब इसकी बहन का जो वलीमा था गुजरात में। अब वहां पे जवेद उर्फ अदनान को तो इन्होंने लेके जाना था ना, साथ जाना था। इन्होंने इसके लिए एक अलग से गाड़ी, जो इसके घर वाले बताते हैं जवेद के, कि इन्होंने एक कैरी डब्बा जो होता है सुजुकी का वो करवाया हुआ था। वीडियो भी वायरल है, बस से लैदा है, ठीक है। एक वीडियो वायरल है, वो तो वीगो डाले की है ब्लैक कलर का, जिसमें से निकल रहा है। हाँ वो वीगो डाले की है, जिसमें वो कुल्ला पहना हुआ है। अब ये वलीमे वाला दिन है, तब तो कुल्ला नहीं है, 3 पीस पहना हुआ है इसने, सूट पहना हुआ है, पेंट कोट कह रहे थे। अब वहां से ये जब निकलता है तो उन्होंने दूल्हा और दुल्हन के लिए इसी के घर वालों ने ये जो लड़की है इन्होंने एक अरेंज की हुई थी कि इसमें बैठेंगे। तो वो कहती है कि जाके तुम बैठो इस गाड़ी में, मैं बस में बैठूंगी। दूल्हा कहता है क्यों, मैं बस में क्यों बैठूं? वो तो बाद में ये बात सामने आती है, उस बस में इसका आशिक होता है बूटा। अच्छा, इसने दूल्हे से कहा कि जो गाड़ी अरेंज हुई है जिसमें हम दोनों ने जाना है, तुम उस गाड़ी में बैठो, हाँ। मैं बस में आ रही हूँ पीछे, मैं बस में। उसने कहा भाई तुमने बस में क्यों बैठना? हाँ, हम इकट्ठे बैठेंगे, जहां पे भी बैठेंगे। अब वो भी चला गया बस में। अच्छा, बस में अब वो बच्चे को तो मौका ही नहीं मिला वो अपने घर वालों को कोई बात बताता। इसी बदबख्त का एक भाई है वैस, जो इसके घर वाले बताते हैं, इसके चाचा मुझे बता रहा था कि वो आया है कत्ल होने के बाद की बात है, और उसने आकर ये बात बताई है कि हमने रास्ते में बूटे उसकी 3 बहनें और माँ को रास्ते में उतार दी है। अब अंदर कुछ ना कुछ हुआ है उस गाड़ी में, वो उसके साथ बातें कर रहा था, पता नहीं इसके साथ बदतमीजी कर रहा था, क्या चक्कर था। उन्होंने उसे रास्ते में उतार दिया। अब वो चले गए गुजरात में गए, वहां से वलीमा अटेंड करने के बाद ये जब दोनों दूल्हे अंदर दाखिल हो रहे थे, पहले जब ये दाखिल हुआ ना जवेद उर्फ अदनान, ये दाखिल होते ही वो बूटा जो सामने बैठा हुआ था उसने इस पर अंधाधुंध सीधी फायरिंग कर दी। ये इनका कोई रिश्तेदार भी था बूटा इसकी फूफी का बेटा है। तो अगर लड़की का फूफी के मुंडे के साथ मामलात खराब थे तो घर वालों को चाहिए नहीं था कि वहां पे इसकी शादी करवाया? चाहिए था 100%। ये इन्वॉल्व है बीच में। माँ, ऐसा एक रिश्ता होता है माँ बेटी का कि सब कुछ माँ को पता होता है,
अब वो लड़की का भी पता था कि वो किस नेचर की है, सारी जिंदगी पाला पोसा बड़ा किया, क्योंकि अब ऐसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब उसने एक पूरा खानदान तबाह कर दिया जवेद उर्फ अदनान का, उसे मार दिया, कत्ल कर दिया, उनके घर में तो खुशियां निस्तो नाबूद कर दी, साथ अपनी बहन की भी शादी हुई वहां पे भी, और मामला पूरे खराब हो गए इसके मामला तो जाहिर सी बात है वो तो यही बताते हैं कि खराब हुए। वो लड़का भी वहीं से भाग गया, उसने कहा मैंने नहीं आना। अब पता नहीं वल्ला वो आया है लेके गया है, अगर लेके भी गया है तो वो किस सारी जिंदगी उसे ताने नहीं मिलेंगे कि तेरी बहन तो तेरी बंदा बहन मरवा तो है। दिया। अच्छा वो अब कत्ल करवा देता है, कत्ल कर देता है, कत्ल करके वो फरार हो जाता है। ये मौका पर पहुंचते हैं, इन्हें फौरी तौर पर पता लगता है, ये वो वहां पर जाकर अपने बेटे को देखते हैं, अस्पताल में लेके जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ जाता है। इनको पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाते हैं, इस पर भी अल्फा पे भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, बूटे पर भी हो जाता है, फिर बाद में बूटा पकड़ा जाता है। अब तक अल्फा जो है सवेरा जो बदबख्त औरत है वो गिरफ्तार नहीं हुई, फरार है अभी, वो अभी तक फरार है। सुना कि इसकी जो भी कीमती अशिया थी वो भी उतार के दे गई थी। हाँ, अच्छा ये घर वाले यही इल्जाम आयद करते हैं कि इसके बटवे में इसके पास जितनी सलामियां मौजूद थी वो निकाल ली, इसकी अंगूठी जो पहनी हुई थी इसने वो निकाल ली, और बहुत सी चीजें जो है ना वो जवेद उर्फ तनान की इन्होंने गायब कर अच्छा ली। सलमान भाई, एक बात बताएं कि जो जवेद और इसकी फैमिली थे, इन्हें इस हवाले से बिल्कुल खबर नहीं थी कि लड़की यहाँ पे शादी नहीं करना चाह रही या इसका कहीं नहीं, और ये टांका? बिल्कुल अब कोई खबर नहीं थी। मैंने बार-बार पूछा, ज़ोर दे के पूछा, उसके वालिद से भी पूछा। ये शरीफ लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं आई। वो जाते थे, वो यही समझते थे घरेलू सी लड़की है, फ़ोन पे बात नहीं करती, पता नहीं, वैसे भी घर हल्की-फुल्की आएगी बात। ठीक हो मैंने जाएगी। मैंने माँ से भी उसकी पूछा कि माँ जी तुहाडे नाल कोई गल नहीं हुई? बंदा पूछदा है कि पुत्तर तैनूं की पसंद है, की लेना है, की खाना-पीना, ये वो। तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। इनको उसी वक्त मतलब पता लगा जब बेटा जो है जाने जब फानी वो से चला गया। चला गया है तो तब इन्हें असलियत खुल के सामने आई है कि ये सारा माजरा था उसके और ये बाद सारा वो मामला लड़की था। के घर वाले भी फरार हो गए। वो लड़की के घर वाले भी जाहिर सी बात है, मैंने इनसे पूछा कि क्या वो आपके दुख में शामिल हुए, अफसोस में? वो कहते हैं बिल्कुल, हमारे साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, ना वो दुख में शामिल हुए हैं, कुछ भी नहीं। पुलिस कह रहे थे अभी तक काम कर रही है, मजीद उन्होंने मुतालबा किया है कि इनको गिरफ्तार करके करार वाक़या सजा दी जाए। और ये वाक़यात अली हमज़ा बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये हमारे मुआशरे में देखें कोई ना कोई कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात हो रोज रहे हैं, रोज रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो दीन से दूरी है, फिर वालिदैन जो तरबियत अपने बच्चों की ठीक से नहीं कर और पा मेरा रहे। ख्याल है कि जब आप किसी भी बच्चे की शादी फिक्स करने लगे तो कम से कम उसका जो फैसला वो भी शामिल करें, क्योंकि इस केस में मुझे ये नहीं समझ आ रही कि नॉर्मली अगर आपने फुप्पो के घर या खाला के घर शादी करनी है तो नॉर्मली फैमिली आपको इस हवाले से सपोर्ट कर रही होती है, मतलब कि ये उसकी फुप्पो का अगर बेटा था, ये अगर वालिद को बताती तो शायद वो शादी करवा ही देता वहां पे। अब मैं हैरान हूं कि उसने शादी यहाँ पे कर ली और उसका इस्तेमाल करके इसको कत्ल करवा दिया। पता नहीं अब उसके फैमिली को पता था, नहीं पता था। अगर तो उसकी फैमिली को पता था कि मामला वहां पे खराब है तो आप वहां पे रिश्ता करते, यहाँ पे करने की क्या जरूरत थी? अब एक नौजवान जो अपनी शादी के बिल्कुल अगले ही रोज जो है वो इस जाने फानी से चला गया, उसके 100 तरह के ख्वाब होंगे, लेकिन वो उसको पता भी नहीं लगा कि वो किसकी नफरत की, किसकी मोहब्बत की भीड़ चढ़ गया। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था। अल्लाह ताला उस नौजवान की मगफरत फरमाए और उसकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। शादी के रोज उस नौजवान का मर्डर हो जाना, ये इतना बड़ा सदमा और दुख है कि मेरा ख्याल है उसकी फैमिली कभी भी इस सदमे से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये उनके घर की पहली शादी थी। पहली शादी बहुत रीझ के साथ, बहुत शौक के साथ की जाती है, बड़ा जो है एहतमाम किया जाता है। अब उनके घर जब भी शादी होगी तो उनको इस जख्म की याद बार बार आएगी कि हमारा बड़ा बेटा इस तरह खुशी की नजर हो गया था। बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए, और ये जो बूटा है इसको और जो ये अल्फा सवेरा है इनको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए, ताकि कल को कोई खबीस औरत किसी भी इस तरह से नौसरबाज के इश्क में किसी शरीफ बंदे को इस तरह से कत्ल ना करवा दे। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।